की शुरुआत आज से कई साल फ्यूचर में एस्गार्ड के एंड ऑफ टाइम से होती है, जहां पर ओल्ड मैन फिनिक्स और ओल्ड किंग थॉर आपस में बात कर रहे थे। किंग थॉर ओल्ड मैन फिनिक्स से कहता है कि इन्फिनिटी वॉर्स के बाद एडम वॉरलॉक ने उन सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपनी खुद की कॉन्शियसनेस देकर एक बहुत बड़ी गलती करी। हालांकि उसके इंटेंशंस उन्हें बचाने के और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के थे, लेकिन इसी वजह से ये यूनिवर्स एक बहुत बड़े खतरे में पड़ गया। और ओल्ड मैन फिनिक्स अपने बियर का मग उसकी तरफ रेस करके कहता है कि अगर जैसा वो लोग जानते हैं अगर सब कुछ वैसा ही हुआ तो उसका पास्ट वाला वर्जन और ओल्ड किंग थॉर का भाई सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि उन दोनों को पता कैसे चलेगा कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसा पास्ट में हुआ था। और ओल्ड किंग थॉर अपने सामने रखी हुई किताब की तरफ इशारा करके कहता है कि वो किताब दरअसल में फ्लावर ने लिखी है, और अगर पास्ट वाले लोगन और लोकी ने मिलकर हेक्टर बटिस्टा की जान बचा ली तो इस यूनिवर्स के पास सरवाइव करने का एक बहुत बड़ा चांस है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें फ्लावर की किताब से मिल भी जाएगी। और हमारी कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां पर हेक्टर बटिस्टा के भाग जाने के बाद पुलिस फोर्स और मीडिया इस चीज को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक वहां पर वॉरब्रिंगर आ पहुंचता है। वो अपने सामने खड़े हुए पुलिस ऑफिसर को अपने हाथों में उठाकर हेक्टर बटिस्टा और टाइम स्टोन की लोकेशन का पता लगाने लगता है। लेकिन वहीं पर मौजूद पुलिस वालों को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती और वो तुरंत ही अपनी गन्स को निकालकर वॉरब्रिंगर पर फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वॉरब्रिंगर को उनकी गोलियों का कोई असर नहीं होता। वो जोर जोर से हंसकर उनसे कहता है कि उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि ये गन्स अर्थ वालों के वेपन्स हैं, और ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि किसी ने अभी तक अर्थ को कॉन्कर क्यों नहीं किया। और ये कहते साथ ही वो वहां पर मौजूद सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स का सफाया कर देता है। लेकिन तभी अचानक उसे उन्हीं पुलिस वालों के रेडियो में एक मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि हेक्टर बटिस्टा वहां से थोड़ी ही दूर है और वॉरब्रिंगर उसे ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। लेकिन वहां से थोड़ी ही दूर लोकी और वोल्वरीन भी हेक्टर बटिस्टा को ढूंढते हुए लोकी के शिप पर घूम रहे थे। लोगन लोकी से पूछता है कि ये सारा मैस दरअसल में एडम वॉरलॉक का है, और अगर उसने ये सारा झमेला क्रिएट किया है तो वो आखिरकार है कहां पर। जिसके जवाब में लोकी उसे बताता है कि सोल स्टोन के जाने की वजह से अब एडम वॉरलॉक का दिल टूट चुका है और वो अपने इसी ब्रेकअप से उबरने की कोशिश कर रहा है। और लोगन अपने साइड में रखी हुई एक बियर की बोतल को खोलते हुए कहता है कि उन दोनों को जल्दी से जल्दी इस इंसान की जान बचानी चाहिए ताकि वो दोनों अपनी जिंदगी जी सकें। और लोकी उससे कहता है कि क्या वो ये बात जान सकता है कि वो दोनों जा कहां पे रहे हैं। जिसके जवाब में लोगन उसे बताता है कि वो वहां पर मौजूद हेलीकॉप्टर्स का यूज करके हेक्टर की लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहा था। और उसके ये कहते साथ ही उनकी नजर हेक्टर बटिस्टा पर पड़ भी जाती है, जो उनके नीचे मौजूद एक रोड पर अपनी बाइक को लेकर भाग रहा था। लेकिन उसके आसपास कई सारी पुलिस की कार्स थीं जो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी अचानक लोकी अपने शिप को वहां पर लेकर आता है और वो दोनों मिलकर हेक्टर को वहां से ले जाते हैं। लेकिन हेक्टर को लोकी और लोगन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और इसी वजह से वो एक बार फिर से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और टाइम को वहीं पर फ्रीज कर देता है। लेकिन उसके टाइम को रोकते ही लोगन उसकी तरफ देखकर उससे कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है बब। जब तक मेरे पास ये टाइम बैट है तुम बाकियों की तरह मुझे नहीं रोक सकते। और ये कहते साथ ही वो हेक्टर को जमीन पे फेंक देता है। तो ओल्ड मैन फिनिक्स ने जो बेसबॉल बैट लोगन को दिया था वो दरअसल में कोई भी आम बेसबॉल बैट नहीं था, बल्कि उसका नाम दरअसल में टाइम बैट था। और उसकी खासियत ये थी कि जब तक उस बैट में वो टाइम डायमंड्स लगे हुए थे तब तक लोगन को या फिर उसे पकड़ने वाले किसी भी शख्स को टाइम स्टोन नहीं रोक सकता था। और हेक्टर को जमीन पर गिराने के बाद लोगन उसे उठाकर बताता है कि उसका नाम लोगन है और उसके सामने खड़ा हुआ शख्स लोकी है। और ये सुनकर हेक्टर उससे पूछता है तो पीछे आने वाला शख्स कौन है। और लोगन पलट के देखता है कि वॉरब्रिंगर वहां पर आ पहुंचा था। वो उन दोनों के सामने कूदकर उनसे कहता है, मेरा नाम वॉरब्रिंगर है और जो भी मेरी चितारी फोर्सेस डिस्ट्रॉय हो चुकी है मैं इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके उन्हें एक बार फिर से जिंदा करूंगा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर लोगन उससे बोलने लगता है, गो टू हेल। लेकिन इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, वॉरब्रिंगर अपने दोनों हाथों को लेकर लोगन के सिर को पिचका देता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर हेक्टर बटिस्टा काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो लोकी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे वहां से जाने दे। लेकिन इससे पहले कि लोकी उसे समझाकर अपने पास रोक भी पाता, हेक्टर एक बार फिर से टाइम स्टोन का इस्तेमाल करता है और वहां से गायब हो जाता है। लेकिन यही चीज देखने के बाद लोगन अपने टाइम बैट को लोकी के हाथों में देता है और उससे कहता है, लोकी इस बैट को लो और हेक्टर के पास जाओ, इस बिग बॉय को मैं देख लूंगा। और ये कहते साथ ही वो अपने दोनों क्लॉज को निकालता है और वॉरब्रिंगर की पीठ में घुसा देता है। लेकिन वॉरब्रिंगर का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तुरंत ही लोगन को अपनी पीठ से छुड़ाता है और वहां से बहुत दूर एक फार्म की तरफ फेंक देता है। और ये सब कुछ हो जाने के बाद जो कुछ भी डैमेज उसके सूट में हुआ था वो उसे एक बार फिर से रिपेयर कर लेता है। इधर हेक्टर बटिस्टा अपने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके वहां से काफी दूर निकल चुका था
लेकिन तभी अचानक उसके सामने लोकी अपीयर हो जाता है और अपने टाइम मैट का इस्तेमाल करते हुए वो हेक्टर के पैर पर एक जबरदस्त वार करता है और उसके जमीन पे गिरने के बाद वो उससे कहता है, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, क्यों एक इन्फिनिटी स्टोन तुम्हें चुनेगा? लेकिन हेक्टर को लोकी का कहा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आता, तो उससे कहता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि लोकी किस बारे में बात कर रहा है। उसे बस ये याद है कि एक मीटियोर ने उसे स्पेशल पावर्स दी हैं और अब पुलिस उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पीछे पड़ी है। लेकिन लोकी उससे कहता है कि इस समय पर पुलिस वाले उसकी प्रॉब्लम्स नहीं हैं और तभी वो दोनों पलट के देखते हैं कि वॉरब्रिंगर एक बार फिर से वहां पर आ पहुंचा था। लेकिन उसे देखते ही लोकी अपनी कई सारी कॉपीज बना लेता है और उससे कहता है कि वो इस बात को जानता है कि वॉरब्रिंगर को वो किसी भी कीमत पर समझा नहीं सकता और इसी वजह से अगर वो सुनने को तैयार हो तो क्या वो दोनों एक डील कर सकते हैं। लेकिन वॉरब्रिंगर पर इसका कोई असर नहीं होता और वो हंस के कहता है कि उसे एस्गार्डियंस को मारकर बहुत मजा आता है और उसे लगता है कि वो लोकी के हॉर्न्स को वहां पर घुसाने वाला है जहां पर लोकी सोच भी नहीं सकता। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है और वॉरब्रिंगर पलट के देखता है कि लोगन ने उस फार्म पर जितने भी बुल्स मौजूद थे उन्हें खुला छोड़ दिया था, जो एक ही झटके में वॉरब्रिंगर पर चढ़ते हैं और उसे दबाकर निकलना शुरू कर देते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर लोगन एक बार फिर से आता है और अपने क्लॉज को वॉरब्रिंगर में घुसा देता है। लेकिन उसके इस अटैक का भी वॉरब्रिंगर पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तुरंत ही उठकर लोगन को एक लॉक में जकड़ लेता है। लेकिन लोगन उससे कहता है कि इस चीज का उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि उसकी बोन्स एक अनब्रेकेबल मेटल की बनी है। और ये सब कुछ देखकर लोकी उससे कहता है, मैं यहीं पर हूँ, अगर तुम्हें मेरी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, पर गुड लक अपने रेसलिंग मैच के लिए। लेकिन लोगन की बात सुनकर वॉरब्रिंगर को हंसी आती है और वो उससे कहता है कि भले उसकी मेटल बोन्स अब टूट ना पाए लेकिन उसकी स्पाइन का क्या उसकी स्पाइन भी इतनी ही मजबूत है। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही लोगन की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है। वोल्वरीन को अपने साइड में फेंकने के बाद वो लोकी और हेक्टर की तरफ देखकर उनसे कहता है कि उसका इन्फिनिटी स्टोन है कहां पर। और लोकी घबराकर हेक्टर से कहता है कि अगर टाइम को रिवाइंड करने का कोई सही समय है तो वो अभी है। लेकिन हेक्टर बटिस्टा को सिर्फ टाइम रोकना आता था, उसे ये पता तक नहीं था कि वो टाइम को रिवाइंड भी कर सकता है। लेकिन इससे पहले कि हेक्टर बटिस्टा अपनी पावर्स पर फोकस भी कर पाता, वॉरब्रिंगर अपने हाथ को उसके शरीर में घुसाता है और टाइम स्टोन को बाहर निकाल लेता है। और हेक्टर को अपने सामने मरा हुआ देखकर लोकी समझ जाता है कि अब वॉरब्रिंगर से लड़ने का कोई फायदा नहीं है और वो अपने दोनों हाथों को ऊपर करके उसके सामने सरेंडर कर देता है। लेकिन वॉरब्रिंगर उससे कहता है कि लोकी एक स्मार्ट गॉड है और क्योंकि अब उसके पास टाइम स्टोन आ ही चुका है तो उसे लोकी को मारने का कोई फायदा नहीं है। और ये कहने के बाद वॉरब्रिंगर वहां से निकल जाता है और तब हम सभी को पता चलता है कि हेक्टर बटिस्टा और वो टाइम स्टोन दरअसल में लोकी का क्रिएट किया हुआ एक इल्यूजन था और असली हेक्टर और टाइम स्टोन अभी भी जिंदा और इसी अर्थ पर मौजूद थे। और अपनी ट्रिक को रिवील करने के बाद लोकी उन सबके सामने झुकता है और कहता है, पब्लिक को मेरा सलाम, मैंने उसे वही दिखाया जो वो देखना चाहता था। यू सी हेक्टर, मैंने इस दुनिया को इतनी बार बचाया है कि मेरे पास अब गिनती नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो मुझे थैंक्स जरूर कह सकते हो। और ये सब कुछ सुनकर हेक्टर उन दोनों से कहता है कि कहीं वो दोनों से जेल तो नहीं ले जा रहे। लेकिन लोगन उससे कहता है कि हेक्टर वहां पर सेफ नहीं होगा और भलाई इसी में है कि लोकी उसे अपने साथ एस्गार्ड लेकर पहुंच जाए। लेकिन लोकी उससे कहता है कि एस्गार्ड अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उसके इडियट ब्रदर ने उसे सन में गिरा दिया है। और अगर आप सभी को ये नहीं पता कि ऐसा कब हुआ और कैसे हुआ तो आप सभी लोग थॉर सागा को देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये बात सुनकर हेक्टर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि उसे ये बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार उसके साथ प्रॉब्लम क्या है और क्यों इतने सारे एलियंस और गॉड्स उसके पीछे पड़े हैं। लेकिन इससे पहले कि लोगन उसे समझाकर उसे शांत कर पाता, उन तीनों के पीछे एक पोर्टल खुलता है और हम सभी लोग देखते हैं कि टैलोनार अपने रैप्टर्स को लेकर वहां पर आ पहुंचा था, जो एक ही झटके में हेक्टर को पकड़ लेता है और उन दोनों से कहता है कि अब टाइम स्टोन और हेक्टर फ्रैटर्निटी ऑफ रैप्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं और अगर उन दोनों ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश करी तो वो इस पूरे प्लैनेट को यहीं पर खत्म कर देंगे। और ये कहने के बाद वो हेक्टर और टाइम स्टोन को लेकर वहां से निकल जाता है। ये सब कुछ देखकर लोकी लोगन से कहता है, हम इस कहानी को यहीं पर खत्म भी तो कर सकते हैं। लेकिन लोकी ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि लोगन इतनी आसानी से नहीं मानने वाला और वो लोकी से कहता है कि उन दोनों को ये चेक करना चाहिए कि उसकी स्पेस पोर्ट अभी भी काम करती है या नहीं, क्योंकि वो दोनों अब स्पेस में जाने वाले थे।